अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हनान और आप देख रहे हैं हनान यूके। दोस्तों, गोल्ड दुनिया की कीमती चीज़ों में से एक कीमती चीज़ है। नॉर्मली जब भी गोल्ड माइनिंग की जाती है तो सोना छोटे छोटे ज़र्रात की सूरत में मिलता है, लेकिन कई बार लोगों को गोल्ड के बड़े बड़े टुकड़े भी मिल जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक मिलने वाले सोने के सबसे बड़े पीसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पार्कर शेनबेल। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से प्रोफेशनल गोल्ड माइनर्स मौजूद हैं जो कि अपनी बहुत ज़्यादा महारत और अपने तजर्बे से सोना निकालने में कामयाब रहते हैं। पार्कर भी इन्हीं में से एक स्पेशल गोल्ड माइनर है। दोस्तों, पार्कर स्टार्ट से ही एक गोल्ड माइनिंग फैमिली से ताल्लुक रखता था और ये बचपन से ही माइनिंग करता आ रहा था। इसके ग्रैंडफादर और फादर एक प्रोफेशनल गोल्ड माइनर थे और इसने बचपन से ही इन्हीं से गोल्ड माइनिंग सीखी थी। इसको बचपन से ही गोल्ड ढूंढने का बहुत शौक था और ये किसी जगह पर भी जाकर गोल्ड तलाश करता रहता था। और जब ये बड़ा हुआ तो एक प्रोफेशनल गोल्ड माइनर बन चुका था। एक जगह पर ये गोल्ड ढूंढने के लिए खुदाई कर रहा था तो इसको गोल्ड का एक टुकड़ा नजर आया। जब इसने इस गोल्ड के टुकड़े को खोद कर बाहर निकालने की कोशिश की तो गोल्ड का ये टुकड़ा जमीन से बाहर ना निकला। इसने इस गोल्ड को बाहर निकालने के लिए मजीद खुदाई करना शुरू कर दी। दोस्तों, कई मेहनत और मुशक्कत के बाद जब इस गोल्ड के पीस को बाहर निकाला गया तो वो इसका साइज देखकर हैरान रह गया कि ये गोल्ड नगेट साइज में इतना ज्यादा बड़ा था कि वो इसको अकेले जमीन से बाहर नहीं निकाल सकता था। इस गोल्ड को बाहर निकालने के लिए इसने स्पेशल एक क्रेन को बुलवाया और इस क्रेन की मदद से इस गोल्ड को बाहर निकाला गया। जब इस गोल्ड नगेट का वेट किया गया तो सब लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इसका वजन 250 किलोग्राम था और इस गोल्ड की वैल्यू 15 मिलियन से भी ज्यादा थी। ये दुनिया के आज तक के तमाम गोल्ड में से मिलने वाले सबसे वैल्यूएबल गोल्ड था। पार्कर सच में बहुत ज्यादा लकी था। मॉन्यूमेंटल नगेट। दोस्तों, गोल्ड माइनिंग के लिए इंसान की अच्छी लक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर अच्छे लक के साथ साथ गोल्ड माइनिंग का एक्सपीरियंस भी हो तो उससे ज्यादा अच्छा गोल्ड माइनर कोई नहीं हो सकता। कुछ अरसा पहले चंद दोस्तों पर मुश्तमिल एक ग्रुप सायरा लेक पे गोल्ड माइनिंग कर रहा था कि अचानक वहाँ पर गहरे बादल आ गए जिसकी वजह से उनको काम रोकना पड़ गया। दोस्तों, काम बंद करने की वजह वहाँ पर होने वाली बारिश थी, क्योंकि बारिश की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी जिसकी वजह से इनको काम बंद करना पड़ा और मूसलाधार बारिश की वजह से इनका काफी नुकसान भी हो रहा था। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि जब बारिश के बाद इन्होंने दोबारा अपना काम स्टार्ट किया तो इन्हें पानी में गोल्ड का एक वाजिया पीस नजर आया और बारिश के पानी की वजह से इस पीस के ऊपर से मट्टी हट चुकी थी और वो इनको वाजिया नजर आने लगा। लेकिन ये जिस जगह पर मौजूद थे उस जगह पर पानी थोड़ा कम था जिसकी वजह से इस पीस को देख पाना बहुत आसान था। जब इन दोस्तों ने इस गोल्ड नगेट को देखा तो इसको निकालने की कोशिश शुरू कर दी। काफी देर मेहनत के बाद जब इन्होंने इस गोल्ड पीस को बाहर निकाला तो ये तमाम दोस्त इसका साइज देखकर हैरान रह गए, जिसका वजन 49 किलो था। ये गोल्ड पीस इतना ज्यादा साफ और इतना ज्यादा रियर था कि इस गोल्ड पीस को एक म्यूजियम ने $9 मिलियन में खरीद लिया था। ये वाकई में गोल्ड की सबसे लकी डिस्कवरी में से एक थी। होल्डरमैन नगेट। दोस्तों, इस दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गोल्ड माइनिंग की जाती है और इस गोल्ड माइनिंग में कई लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं। प्रोफेशनल गोल्ड माइनर्स अपनी पूरी रिसर्च के बाद माइनिंग शुरू करते हैं और ये लोग इस काम पर लाखों रुपए से ज्यादा रकम खर्च कर देते हैं और बाज़ औक़ात तो ये लोग बहुत ज्यादा सोना ढूंढने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कई बार वो लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद खाली हाथ रह जाते हैं और उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों ये एक किस्मत की बात है। दोस्तों, सन 1972 में ऑस्ट्रेलिया की एक गोल्ड माइनिंग कंपनी का ओनर किसी इलाके में गोल्ड माइनिंग कर रहा था तो इसको वहाँ से एक बहुत बड़ा गोल्ड नगेट मिला। दोस्तों, मजे की बात ये थी कि इस कंपनी के ओनर ने इसे अकेले ही डिस्कवर किया था और इसी वजह से इसका नाम होल्डरमैन नगेट रख दिया गया। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इसको इस गोल्ड में से एक पाई भी नहीं मिली, क्योंकि इसकी कंपनी के दूसरे ओनर्स ने इस गोल्ड नगेट पर कब्जा कर लिया था जो इसको वहां से मिला था। होल्डरमैन ने इस गोल्ड नगेट को खरीदने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उन तमाम लोगों ने मिलकर इसको इस गोल्ड नगेट के करीब तक आने नहीं दिया। ये दुनिया में डिस्कवर किए जाने वाला सबसे हैवी गोल्ड था। दोस्तों, इसका वजन 290 किलोग्राम के करीब था। ये वेट इतना ज्यादा है कि अगर इतना वेट कहीं भी पड़ा हो उसको उठाने के लिए किसी मशीन की ही जरूरत पड़ती है। लोगों का ये कहना है कि मरते दम तक ये होल्डरमैन इस गोल्ड के पीछे पड़ा रहा था, मगर इसको इस गोल्ड का थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दिया गया और इसके बाद इस गोल्ड के पीसेस करके इसको बेच दिया गया था। इस गोल्ड पीस की वैल्यू कई मिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस होल्डरमैन को इसमें से कुछ भी नहीं मिला। हैंड ऑफ फेथ। दोस्तों, सन 1980 में कैमन हिलर नामी एक शख्स अपना मेटल डिटेक्टर लेकर ऑस्ट्रेलिया के एक इलाके को एक्सप्लोर कर रहा था कि अचानक इसके मेटल डिटेक्टर ने जमीन में किसी खास मेटल के होने का साइन दिया। इसने इस मेटल को देखने के लिए वहां पर खुदाई शुरू कर दी। दोस्तों, कुछ ही फुट खोदने के बाद ही इसे गोल्ड का एक पीस नजर आया। इसने बहुत एहतियात के साथ वहां पर खुदाई करके इस गोल्ड के पीस को बाहर निकाला। ये पीस जमीन में सिर्फ 2 फुट की गहराई में मौजूद था। अक्सर इस किस्म के गोल्ड के पीसेस जमीन की
बहुत गहराई में पाए जाते हैं, लेकिन कैमन ने इसको 2 फुट की गहराई पर ही हासिल कर लिया था। इस गोल्ड नगेट की शेप ह्यूमन हैंड की तरह लगती है और इसको देखने में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बड़ा इंसानी हाथ हो, और इसकी इसी यूनिक शेप की वजह से इस गोल्ड के पीस को हैंड ऑफ फेथ का नाम दिया गया। ये दुनिया में मेटल डिटेक्टर से मिलने वाला हिस्ट्री का सबसे बड़ा गोल्ड पीस था। इस गोल्ड नगेट का वेट 30 किलोग्राम के लगभग था और इसको दुनिया के महंगे तरीन गोल्ड नगेट में शुमार किया गया। इसके सिर्फ गोल्ड कंटेंट की प्राइस ही कई लाख मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। इस शख्स ने इस गोल्ड नगेट को एक म्यूजियम को $1 मिलियन में बेच दिया और ये आज भी उसी म्यूजियम में मौजूद है। बॉब वैन नगेट दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी जगह मौजूद है जहां आप सिर्फ $25 देकर उस जगह पर गोल्ड माइनिंग कर सकते हैं और ये बिल्कुल लीगल मेथड है। दोस्तों 2014 में बॉब वैन नामी एक शख्स अपना मेटल डिटेक्टर लेकर इसी जगह पर गोल्ड की माइनिंग कर रहा था। कुछ घंटों तलाश के बाद इसके मेटल डिटेक्टर ने इसको सिग्नल देना शुरू कर दिए और वो ये देखकर इतना खुश हुआ और उसने जल्दी से वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर दी। सिर्फ 12 इंच की खुदाई के बाद ही इसको वहाँ कुछ चमकता हुआ नजर आया और थोड़ी ही मेहनत के बाद इसने एक गोल्ड का पीस बाहर निकाल लिया। जब बॉब ने इस गोल्ड के पीस को बाहर निकाला तो इसको यकीन ही नहीं आया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गोल्ड का पीस था। ये अपनी इस डिस्कवरी पर बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन दोस्तों मजे की बात यह है कि इसने ये गोल्ड जिस जगह पर ढूंढा था इसकी लोकेशन किसी को भी नहीं बताई और उसकी वजह ये थी क्योंकि इसको मालूम था कि उस जगह पर और भी ज्यादा गोल्ड के पीसेस मौजूद होंगे और इस गोल्ड नगेट का वेट 5 kg के करीब था। इस गोल्ड नगेट को मॉन्स्टर गोल्ड नगेट का नाम दिया गया। इस गोल्ड पीस की कीमत $5 लाख थी। इस इंसिडेंट के बाद वहां पर गोल्ड माइनर्स ने काफी ज्यादा की तादाद में गोल्ड माइनिंग की, मगर उस जगह पर आज तक इतना बड़ा गोल्ड का पीस ना मिल सका। ग्रेट ट्रायंगल नगेट दोस्तों इस दुनिया में बहुत से लकी लोग मौजूद हैं, लेकिन इस इंसान से ज्यादा शायद ही कोई लकी और होगा। नीका एक आम शख्स था। इसका ताल्लुक रशिया से था। सन 1842 में ये नीका नाम का शख्स रशिया के एक इलाके में खुदाई कर रहा था तो इसको खुदाई के दौरान एक गोल्ड नगेट नजर आया। जब इस शख्स ने इसको बाहर निकाल कर साफ किया तो इसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। ये गोल्ड का नगेट साइज में बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस आदमी ने इस गोल्ड को देखकर लालच नहीं किया बल्कि इस गोल्ड के पीस को मॉस्को की गवर्नमेंट के हवाले कर दिया ताकि इसको डायमंड फंड कलेक्शन में रखा जा सके। दोस्तों ये गोल्ड पीस अभी तक डायमंड फंड कलेक्शन में पड़ा हुआ है। इस गोल्ड नगेट को अभी तक मेल्ट नहीं किया गया। ये अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद ये गोल्ड माइनिंग हिस्ट्री का सबसे खास हिस्सा बन चुका है। इस गोल्ड पीस का वेट 35 किलो था और अगर इस गोल्ड के पीस का अंदाजा लगाया जाए तो वो ऑलमोस्ट $1 मिलियन के करीब है। लेकिन इतना ज्यादा पुराना होने की वजह से आज के गोल्ड की कीमत से इसकी कई गुना ज्यादा कीमत है क्योंकि ये एक एंटीक पीस बन चुका है और अब जैसे जैसे ये गोल्ड नगेट पुराना होता जाएगा इसकी कीमत में भी उतना ही इजाफा होता जाएगा और कोई भी इंसान इसको मॉस्को की कलेक्शन में जाकर देख सकता है क्योंकि ये अभी भी वहीं पर मौजूद है और ये गोल्ड पीस बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।